बस 2 मिनट समय दीजिए और ये वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। आपको अगर फ़ायदे नहीं मिलते, आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए। मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो मेरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है, जो धर्म से जुड़ी हुई है। हम लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन हमारी गरीबी बढ़ती जाती है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें लॉस होती जाती है। परिवार में शिक्षा में वृद्धि नहीं होती है, धन में समृद्धि में वृद्धि नहीं होती है, हमारे शत्रु में वृद्धि होती है। ये सारी की वजह क्या है? कहीं हम कुछ गलती नहीं कर रहे, तो मेरी वीडियो आपको हमेशा ये बताएगी कि आप क्या गलती ना करें, ताकि आपको सारे सुख, समृद्धि, सारे फल प्राप्त हों, शुभ फल प्राप्त हो। तो मेरी क्लिक करो चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है और मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या नहीं करना चाहिए कि कुछ एक वीडियोस दिए हैं जो आप देख सकते हैं। ये मेरी तीसरी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप सबों को इसमें मदद होगी, आप सबों की धन, समृद्धि, सफलता में वृद्धि होगी और आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि जग की भलाई हो तो हम सबों की भलाई होगी। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गणेश जी हमारे धन, समृद्धि, आध्यात्मिकता, सारे की सफलता के पीछे उनके आशीर्वाद हमें जरूरी होती है, लेकिन हमें कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं उनकी पूजा के बावजूद, जिसमें हमें उनकी पूरी आशीर्वाद नहीं मिलती है। जैसे हम लोग ये जानते हैं, गणेश जी की जो मूर्ति हम लाते हैं, जो फोटो हम देखते हैं, उसमें उनकी एक सूंड होती है, क्योंकि उनकी कहानी मैं अपने पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि उनके हाथी के सर लगे हुए हैं। तो उनके सूंड की 2 दिशाएं होती है, एक दक्षिणावर्ती और एक वामावर्ती। तो एक बाई साइड होती है, एक दाई साइड होती है। क्या आपको पता है कौन सी सूंड बाई होने पर या दाई होने पर आपको शुभ फल प्राप्त होंगे? अगर नहीं पता है तो जरूर देखिए ये वीडियो, नहीं तो आपको काफी दिक्कतें होंगी। आपके सारे धन, समृद्धि, सफलता सब मिट्टी में मिल जाएगी। आपके घर में दरिद्रता, रोग सारे आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि ये कैसा होता है। तो मैं जस्ट गणेश जी की एक मूर्ति मेरे सामने ला रहा हूँ, जिससे मैं आपको दिखा के थोड़ा इसको बताता हूँ कि आपको इसमें कौन से नियम माननी चाहिए। तो मैं एक गणेश की मूर्ति मेरे सामने रखा हूँ आप सबों को दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये गणेश जी की मूर्ति, इनकी आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो। ओम श्री गणेशाय नमः। आप गणेश जी की मूर्ति में देख रहे हैं, इनकी सूंड किस तरफ है? अगर आप देखें, इनकी सूंड बाईं तरफ है। हाँ, ये सही तरीका है। जिस तरीके की पूजा, जिस तरीके की रूप को हम साधारण मानव पूजा करें, ये बाई सुर वाली गणेश जी शांति, समृद्धि, सफलता के आशीर्वाद हमें देते हैं और इनकी पूजा हम बहुत ही सहजता और सरलता से कर पाते हैं। पर यही सूर अगर गणेश जी की बाईं ओर नहीं होकर दाईं ओर होती, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर या बड़े बड़े जगह पे देखे होंगे, जहाँ पे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरुजी पूजा करते हैं, हम उन सब गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरी भी गुरुजी हैं, हम सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो दाहिने में सूंड वाली अगर गणेश जी आप घर में रखते हो, तो आप उसको पूजा डेली नहीं कर पाओगे। काफी कठिन नियम है और आपकी गलती से आपको हमेशा खराब फल प्राप्त होंगे। उनकी पूजा विद्वानों से की जाती है, बड़े बड़े पुरोहित, बड़े बड़े पंडित और सच और बहुत ही सही तरीके की संस्कृत श्लोकों के साथ उनकी पूजा की जाती है। तो गणेश जी को जब आप घर में लाए, अगर आपके पास विद्वान, बड़े पुरोहित, गुरुजी कोई ना हो पूजा करने वाली, तो आप दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणेश जी को मत खरीदिए। आप वामावर्ती, जो बाएं और सूंड होती है, ये वाली गणेश को आप जरूर पूजा कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इसको आप कैसे करें। अब मैं ये गणेश जी को रखता हूँ। गणेश जी की पूजा हमें बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वो धन, समृद्धि, फल की प्राप्त हमें देते हैं। एक थोड़ी सी गलती से हम सारे चीज जीवन में खोएंगे, पाप के भागीदार होंगे और हमारे घर में दरिद्रता, गरीबी, रोग, बीमारी, सारी असफलताएं आ जाएगी। ये बहुत सारे लोग जानते हुए भी कभी कभी गलती कर बैठते, तो आप सबों से निवेदन है कि ये गलती ना करें। गणेश जी के बारे में तुलसीदास का एक बहुत ही अच्छा दोहा है। ये दोहा मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। सर्व सिद्धि दायक गजानन, चार भुजाएं धारी, मूषक वाहन मोदक प्रिय, विघ्नो हरो सुखारी। इस दोहा में तुलसीदास ने हमें बताने की कोशिश की कि सभी सिद्धियों के देव, जिनकी चार भुजाएं हैं, चूहा जिनकी वाहन है, मोदक जिनका प्रिय है, वो हमारे सारे विघ्नों को दूर करते हैं, हमें सफलता देते हैं, हमें हर विद्धि देते हैं, हमें जीवन में सिद्धि देते हैं। उस गणेश जी की तरफ अगर हम थोड़ी सी भी गलतियां कर बैठे ना, तो
फिर हमारे जीवन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आप सबको पता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप थोड़ा सुनिए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी कीजिए। गणेश जी का जब सर कटा शिव जी के माध्यम से, वो सर कहाँ गिरा? कहाँ पे गया? तो देखिए बहुत सारे ग्रंथ में इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो कहीं पे लिखा हुआ है श्रीलंका की ओर चली गई नदी में बहते हुए, कहीं पे लिखे है कि भूमि पर गिरते हुए भगवान की लीला थी, वो अदृश्य हो गई। तो वो एक अजीब लीला है जिसके बारे में हमें कहीं से कोई तत्व नहीं मिला। अगर आपको कुछ पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। ये एक बहुत ही शुभ चीज़ होती है कि हम गणेश की कथा हमेशा सुने, क्योंकि हमारी सारी सफलता, सारे धन, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, सारे लाभ, सारे शुभ चीज़ गणेश जी से ही होती है। ये सबको पता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ में ये गलती ना करें कि गणेश की कथा हो रही हो और आप उसे ना सुने। तो मैं अपनी कथा में अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो है गणेश जी की विवाह। आपको मालूम है, बहुत अच्छी कहानी है। एक समय की बात थी जब गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के साथ, कार्तिक के साथ कैलाश में खेलते हुए बड़े हुए। बड़े होते ही अब माता पार्वती को चिंता होने लगा कि गणेश जी का तो सर हाथी का है, तो उनका तो विवाह देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानिए कार्तिक जी भगवानों के सेना के रूप में थे, काफी शक्तिशाली थे, काफी सुंदर दिखने थे। ज्यादातर उनकी शादी के बाद आ रही थी, गणेश की नहीं आ रही थी। काफी चिंता की बात हो गई खासकर माता जी को। आप जानते हैं माता जी लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं पिता से। अब माता जी क्या करे, उन्होंने शिव जी से बात किए, नारद जी से बात किए, सारे दूसरे जो ऋषि महर्षि थे सबसे बात किए, लेकिन गणेश जी की विवाह की कोई संतान नहीं आ रही थी। और इस वजह से गणेश जी भी काफी दुखी हो रहे थे। और उसने अपनी जो कुछ एक ग्रंथ में लिखे हुए जो चूहा, उनके जो वाहन थे, उससे काफी मतलब देवताओं को परेशान करना, ऋषि महर्षि को परेशान करने में शुरू कर चुके थे, क्योंकि वो भी काफी इस बारे में दुखी हो रहे थे। क्या करे माता पार्वती? तो माता पार्वती और शिव जी ने काफी विद्वानों से परामर्श कर, खुद से, अब इन लोगों की लीला है, खुद उन लोगों ने फिर एक सोचा कि ठीक है, दोनों का में से किसी एक का तो हम पहले विवाह करेंगे। अब पहले विवाह कौन करेगा, ये भी बड़ी मतलब दोनों भाइयों में झगड़ा हो रही है कि पहले विवाह कौन करेगा। तो माता पार्वती ने कहा, शिव जी ने भी कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा तुम दोनों में हम लोग उनकी विवाह पहले रचेंगे। अब कार्तिक अपने वाहन को लेकर निकल गए और पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी। वो काफी वीर थे, लेकिन गणेश जी सोचे कि हम पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। गणेश जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी बुद्धि। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बहुत ही बड़े विद्वान, आप उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने क्या किया, माता पार्वती और पिता शिव जी को कहा कि आप लोग कैलाश पर्वत पर बैठ जाओ। उनको एक बड़े सिंहासन पे बिठा दिए और गणेश जी ने उनके चक्कर काटे। क्या आपको पता है कितने चक्कर काटे थे? पुराणों में लिखी हुई है, लगभग 7 चक्कर काटे थे। अब ये चक्कर काटते काटते जब 7 चक्कर पूरे हो गए, शिव जी ने कहा, अरे तुम अभी तक गए नहीं, कार्तिक के तो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर चुके हैं। गणेश जी ने कहा, पिता माता, आप लोगों को मेरी कोटि कोटि प्रणाम, मैंने तो पृथ्वी का भ्रमण कर लिया है, परिक्रमा कर लिया। तो माता पार्वती ने कहा, कैसे किया? वो विद्वान थे, उन्होंने कहा, बोलिए, अगर माता पिता का हम 7 चक्कर काटे तो क्या वो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं होती है? आप विद्वानों से, महर्षियों से पूछिए, हमने आपके पूरे 7 चक्कर काटे, इससे बड़ी और हमारे लिए पृथ्वी की परिक्रमा क्या हो सकती है? माता पार्वती शिव जी सोचने लगी और सर से परामर्श कर उनको ये पता चला और उन्होंने कहा, हाँ, आपकी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई, आपका विवाह पहले होगा। इधर कार्तिकेय जब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लौट रहे थे, रास्ते में उससे किसने पकड़ लिया जानते हैं? नारद जी ने। और नारद जी का काम क्या है हर जगह पे? नारद जी ने कार्तिक को कहा कि अरे आपके आपके मतलब गणेश जी के आपके माता पिता ने तो विवाह पहले कर दिए, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली।
कार्तिकेय गुस्सा हो गए, वो गए और बोले कहाँ पृथ्वी की परिक्रमा की। तो फिर उनको सारी कहानी बताई गई। तो कार्तिकेय ने कहा मैं तो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करके आया, ये गलत चीज है। होता है ना माता पिता और बेटे में थोड़ा सा। तो फिर कार्तिकेय मतलब थोड़ी सी नाराज हो गए और गुस्सा कर चले गए क्रौंच पर्वत पर। तो ये अगर हम देखें तो हमारे जो शिव महापुराण है इसमें ये विस्तार से दी हुई है। और इसकी जो रुद्र संगीता है कुमार खंड पंचम खंड में, उसमें गणेश गौरव, गणेश विवाह, ये सारी कथाएं हमें मिलती है। तो इस कथा से हमें ये भी पता चला, उसके बाद गणेश जी की विवाह प्रजापति राजा जी के पुत्री, दो पुत्री थे, एक थी रिद्धि, एक थी विद्या। कहीं पे रिद्धि सिद्धि भी लिखी हुई होती है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग लिखे हैं। तो मुझे जो शिव महापुराण में मिला मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों से शादी की। रिद्धि धन समृद्धि की देवी थी और सिद्धिया वृद्धा जो आप कहे वो सारे आध्यात्मिक सफलता की थी। तो गणेश जी के सारे गुण आ गए ये दोनों को। तो हमें पुराणों में एक श्लोक मिलती है, रिद्धि सिद्धि युक्तायं गणेशाय नमो नमः। यहाँ से पता चलता है इस श्लोक से कि रिद्धि और सिद्धि नाम की उनकी पत्नियां हैं। तो रिद्धि से जो संतान हुए उसका नाम था सुख, और सिद्धि से जो संतान हुआ उसका नाम था लाभ। गणेश जी की पत्नियों में रिद्धि के संतान का नाम था सुख, जो शुभता और मंगल के प्रतीक थे, और सिद्धि के जो संतान थे उनका नाम था लाभ, जो लाभ और सफलता के प्रतीक थे। तो इस तरीके की कथा से अगर हम जाने हमें क्या नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरी है जानना। नहीं तो आप लोग भी गलती कर रहे हैं, गणेश पूजा आपकी पूरी नहीं होती है। किसी भी दिन करें, जब गणेश जी की पूजा की जाती है तो हम साथ में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ सबकी पूजा करते हैं। खासकर विद्वानों से ये कि आप कराइए, कोई भी गुरु जी से कराइए, कभी पंडित महापंडित से कराइए, तो आपकी ये पूजा बहुत अच्छी होती है। अगर इसमें आप गलती करें तो आपको पूजा का फल हो सकता है कि अशुभ मिले। तो इसे जानबूझकर सोचकर करें, ये गलतियां ना करें कि गणेश जी की पूजा हो, आपने रिद्धि सिद्धि या शुभ लाभ की पूजा न करवाई हो। तो इनकी पूजा करने से हमें धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमें विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो इस तरीके का अगर कथा हम सुने तो हमें ये लाभ होती है कि हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती रहेगी, ये पार्ट है, ये हमारे जीवन के पार्ट है, लेकिन उनके समाधान भी साथ में भगवान हमें देते रहेंगे। क्योंकि हम लोग, आप सत्संग कर सकते हैं या फिर कुछ एक ऐसी कथा है जो कथा श्रवण से भी आपको 100 जन्म के पूर्ण मिलते हैं, आपके कर्मों के पूर्ण मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बता दूं। तो वामावर्ती सूड वाले गणेश जी की पूजा करें, दक्षिणावर्ती को विद्वानों द्वारा करवाए, खुद ना करें नहीं तो अशुभ होगा। और गणेश जी की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ लाभ का मिलाकर सब पूरे परिवार का पूजा करें तो आपको सुख शांति वृद्धि रिद्धि सिद्धि सारी सफलता, आध्यात्मिक और धार्मिक और धन की प्राप्ति, सारी सफलता आपके जीवन में मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत आपको जो मैंने पढ़ा, जो मैं जानता हूँ शेयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। जरूर आप इस वीडियोस को देखते रहें और मैं ऐसी चीज़ें बोलता रहूँगा जो आप ना करें तो आपको जीवन में काफ़ी सफलता मिलेगी हर चीज़ पे। मैंने कोशिश किया आपको ये वीडियो सही तरीके से समझाऊँ। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ परिवर्तन लाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस लाऊँ जो आपको ज़रूरत हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं एक लाइक या एक शेयर या एक कमेंट नहीं करते हैं। आपसे मेरी निवेदन है, हम वीडियो करते हैं, आपको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे पता नहीं चलता है, आप देखे हैं क्यों चले गए, अगर कमेंट करके हमें बता दें आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, वो भी मेरे लिए बहुत उपकारी है, ताकि मैं अपने वीडियो को सुधारूंगा। हम भगवान में विश्वास करते हैं और हम जानते हैं आप सब जो वीडियोस देख रहे हैं आप धार्मिक हैं, आप प्रभु के चरणों में हैं, आप भी भगवान में विश्वास करते हैं।
और हमें ये मदद करेंगे कि भगवान की सारी कथा हम सही तरीके से आप सबों तक पहुंचा पाएँ। और जीवन में हमें क्या नहीं करनी चाहिए, वो ज़रूर हम सब जान पाएँ। ये सबों के लिए बहुत ज़रूरत है। ये चैनल देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्लिक करो, मेरे चैनल का नाम है, आप ज़रूर जानते हैं। इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि हमें पता चले मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आप लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या फिर मैं कुछ परिवर्तन लाऊँ। वीडियो देखने के लिए असंख्य धन्यवाद। आप सबों के लिए भगवान गणेश जी से और पार्वती, शिव जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, पूरे परिवार से कोटि-कोटि प्रार्थना। जग में सबकी भलाई हो और जग की भलाई में ही हमारी भलाई है। सो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।